अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 28 सूरह तगाबन की आयत नंबर 11 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह इसके दिल को हिदायत बख्शता है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अतात करो अल्लाह ताला की और अतात करो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम्हारी किस्मत हमारे रसूल के ज़िम्मे फ़कत खोलकर पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, बस अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। फिर बयान फरमाया गया, ए ईमान वालों, तुम्हारी कुछ बीबियाँ और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बस होशियार रहो इनसे, और अगर तुम अफू और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। बस होशियार रहो इनसे, और अगर तुम अफू और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है। बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश हैं और अल्लाह ही है जिसके पास अजर अजीम है। बस डरते रहो अल्लाह से जितनी तुम्हारी इस्तात है, और अल्लाह का फरमान सुनो और इसे मानो और इसकी राह में खर्च करो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। और जिन्हें बचा लिया गया इनके नफ्स के बुखल से, तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हुस्ना दो तो वो इसे कहीं गुनाह कर देगा तुम्हारे लिए और बख्श देगा तुम्हें। और अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और बड़ा हलीम है, हर नेहा और अयां का जानने वाला और सब पर गालिब और बड़ा दाना है। बेशक बेशक ये के मुताबिक ये दुनिया दारुल महन है, मसाइब आलम से किसी को मुफर नहीं। बीमारी, सदमे, तजारत तो ज़रात में खसारा, किसी अजीज़ तरीन मकसद में इंतहाई मसाई के बावजूद नाकामी, ये ऐसे हालात हैं जिनसे कमो पेश हर शख्स को वास्ता पड़ता है। लेकिन आलाम और मसाइब के हजूम में हर शख्स का रद्द अमल यकसा नहीं होता। वो लोग जिनका खुदा की ज़ात पर ईमान नहीं होता, वो अपने आप को इन हालात में एक बेबस तिनका महसूस करते हैं, जिसे हवा के झोंके इधर उधर फेंक रहे हों। इस वक्त जिस जहनी पस्ती और अखलाकी इन्हतात का ये लोग मुजाहरा करते हैं, इसे देखकर शराफत की पेशानी पर पसीना आ जाता है और आंखें फर्त और नदामत से झुक जाती हैं। लेकिन जिनको खुदा पर ईमान होता है, वो ईमान भी ऐसा मुस्तहिक और अस्तवार के इसने ज़रा बराबर लचक नहीं होती। इनकी शान इस वक्त दीदनी होती है कि शेरों के नरगे में भी वो मुस्करा रहे होते हैं। बेरहम तूफ़ानों में भी इनकी यकीन की शम्मा फरोज़ा रहती है। वो ये जानते हैं कि वो बेआसरा नहीं, खुदा की ज़ात इनका आसरा है और ये बहुत बड़ा आसरा है। इसके साथ साथ इनका ये भी ईमान है कि इनके परवरदिगार का कोई काम हिकमत से हाली नहीं। अगर इसने इन्हें किसी आजमाइश में मुब्तला कर दिया है तो ये इसका जुल्म या बेइंसाफ़ी नहीं, या अपने फरमाबरदार बंदे से इसका तगाफुल और इसकी बेरुही हरगिज़ नहीं, बल्कि इसमें इनकी बेहतरी और भलाई है। यही ऐन मसलहत है। इस तरह इनके दिल मुस्तरब और बेचैन नहीं होते। आजमाइश की इस पुरखार वादी को बड़े सब्र, तहम्मुल और सुकून और वक़ार के साथ वो तय करते चले जाते हैं। ईमान बा अल्लाह में किस कदर बलाग की क़ुव्वत है। इस क़ुव्वत के बल बोते पर इंसान किस तरह साबित कदमी और जवान मर्दी का मुजाहरा करता है, इसके लिए आप फ़िरौन के साहिरों के रवैया पर नज़रसानी कीजिए। फ़िरौन ने इन्हें धमकियाँ दे रखा है, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारे हाथ पाँव काट दूँगा, तुम्हें सुमिली पर चढ़ा दूँगा। इन्हें इसका बखूबी इल्म था कि ये ज़ालिम ऐसा करके रहेगा, लेकिन वो ईमान जो इनके दिलों में पैदा हो गया था वो इन्हें साबित कदम रखे हुए था, इनमें लग़ज़श नहीं आने देता। और बड़े दरबार में ये ऐलान करते, फ़क़दी मा अंता कादिन, ए फ़िरौन जो तेरा जी चाहे कर गुज़र, हम इस नेमत ईमान को हरगिज़ अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। जब इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात पर, इसकी कुदरत कामला और हिकमत बारगा पर यकीन रासख नसीब होता है तो इन ज़हर गुदास हालात में अल्लाह ताला इनके दिलों को सब्र व रज़ा और तस्लीम की तरफ रहनुमाई करता है। और वमन योमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु में इस खसूसी अनायत की तरफ इशारा है। इस आयत की तफसीर के ज़मन में अल्लामा इब्न कसीर ने एक हदीस लिखी है जो सही से मनकूल है। आप भी इसे गौर से पढ़िए और इसे याद रखिए, ताकि ज़िंदगी का कारवां जब लाला ज़ारों और मरग़ारों से निकल कर खार ज़ारों और उदास वीरानों रेगज़ारों से गुजरने लगे तो आपके चेहरे पर इस वक्त भी तमानियत का नूर झलक रहा हो, तुम्हारे दिल में इज़्तिराब और परेशानी की कोई अलामत
या कोई गुंजाइश मौजूद ना हो। आपकी आका और मौला मुर्शिद हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी मोमन की भी अजीब हालत है, अल्लाह ताला इसके बारे में जो फ़ैसला करे वही इसके लिए बेहतर होता है। अगर इसे तकलीफ़ पहुँचे और इस पर वो सब्र करे तो ये तकलीफ़ इसके लिए बेहतर है, और अगर इसे मसरत अर्जानी हो और इस पर वो शुक्र करे तो ये इसके लिए बेहतर है, और ये सआदत सिर्फ़ मोमन के लिए महसूस है। अगली आयत के मुताबिक ये फरमाया व आतिउल्लाह व आतिउर्रसूला फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा आला रसूलिनल बलागुल मुबीन, यानी ये फरमाकर अहले ईमान को तसल्ली दे दी कि तुम्हारा वास्ता इस खुदा से नहीं जिसको तुम्हारी हालत की खबर न हो। तुम इसके लिए हलकान होते रहो, नुकसान पर नुकसान उठाते रहो, तकलीफ़ पर तकलीफ़ झेलते रहो, और इसे पता ही ना हो कि इसके बंदे इसकी राह में किन किन आफतों से टकरा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, इसकी राह में जो कांटा तुम्हें चुभता है, गर्म लू का झोंका जो तुम्हारे जिस्म को छू कर निकल जाता है, इसे इसका भी इल्म है और इसका भी वो तुम्हें अजर अजीम अता फरमाएगा। तुम्हारा दुश्मन कितना जाबर और कहर क्यों ना हो, जब इसकी मदद आएगी तो दुश्मन का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। सब्र का दामन मजबूती से थामे रहो, इसकी रहमत पर भरोसा रखो, हालात का रुख फेरने में इसे देर नहीं लगती। किस प्यारे अंदाज से अपने मुहब्बाने दिलफगार की दिलजोई फरमाई जा रही है। फिर बयान फरमाया जा रहा है कि हर हालत में अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत को अपना शार बनाए रखो। अगर तुमने खुशी और आराम के दिनों में इसको बुला दिया या गम मुंदादा के तारीख रातों में इसकी रहमत से मायूस होकर बेराह रवी इख्तियार कर ली तो याद रखो इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। हमारे रसूल की तो यही जिम्मेदारी थी कि वो तुम्हें हक़ का पैगाम पहुंचा दे, इसको कबूल करना या ना करना तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला की वहदनीयत पर ईमान और इस पर तवक्कुल बंदा मोमन का तुरा इम्तियाज़ है। राहे हक़ के मुसाफिर के लिए वो लम्हे बड़े ख़तरनाक होते हैं जब इसकी महबूब बीवी या प्यारी औलाद संगे राह बनकर सामने आती है, जब ईमान के तकाज़े इनके मुतालबात में तसादम शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे नाज़ुक लम्हों में अपने बंदों की रहनुमाई फरमाता है, इन्हें यह बताता है कि बेशक तेरी बीवी तेरी आर्जी जन्नत की हूर है, अगर जा तेरी औलाद तेरी आंखों का नूर है और दिल का सुरूर है, लेकिन ये तुझे राह रास्त से बहकाने की कोशिश करते हैं तो ख़बरदार, ये तेरे दुश्मन हैं, तेरी आक़िबत को बर्बाद करना चाहते हैं, तुझे अपने मालिक की बगावत पर उकसाते हैं। इनकी इन चालों से होशियार रहना, ऐसा ना हो कि इनकी नाज बर्दारियाँ करते हुए अपने मताए अमान लुटा बैठो और ये खसारा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। फिर बयान फरमाया कि इनकी खुली दावत के बावजूद इनके साथ हुस्न सलूक और अफ़ू दरगुज़र का दर्स दिया जा रहा है। ये वसीउल क़ल्बी और तसामख इस्लाम के बगैर आपको किसी और दीन में नहीं मिलेगा। फिर बयान फरमाया गया कि माल और औलाद की मोहब्बत अगर याद हक़ में खलल अंदाज हो तो ये एक बहुत बड़ा फितना है। मोमिन को चाहिए कि इनकी मोहब्बत में ऐसा वारिफ्ता ना हो जाए कि याद हक़ में गफलत और अहकाम शरीयत की पाबंदी में तसाहल होने लगे। माल और औलाद में इतबार से भी आजमाइश है कि अल्लाह ताला जब ये नेमत अता फरमाता है तो वो देखता है कि मेरा बंदा इनको सही तौर पर इस्तेमाल करता है या नहीं। जब औलाद बख्शता है तो वो ये देखता है कि माँ बाप अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत में अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक पूरी करते हैं। इसको इंसानियत की आला कदरों से मुतस्सफ़ करने की कहाँ तक कोशिश करते हैं। ऐसा फ़र्द बनाने में इनका कितना हिस्सा है जो अपने इल्म, अपने अमल और अपनी सीरत के बायस अपनी कौम और मुल्क को चार चांद लगा दे। जो वालिदैन अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करते, इन्हें इल्म की जौहर से मुज़य्यन नहीं करते, इनकी किरदार को आला सांचों में डालने की कोशिश नहीं करते, वो इस आजमाइश में नाकाम हो जाते हैं। इस इम्तिहान में सिर्फ वही माँ बाप कामयाब होते हैं जो अपनी औलाद को मोमन की सिफ़ात जमीला का पैकट जमील बना देते हैं। फिर बयान फरमाया गया अगर तुम अपने अम्वाल और अपने औलाद के सिलसिला में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को खुश सलूबी से अंजाम दोगे तो बारगाह इलाही में से तुम पर मज़ीद फ़ज़ल और ihसान की बारिश होगी और तुम्हारी इस अमली शुक्रगुज़ारी को मज़ीद इनामात से नवाजा जाएगा। और ये भी कि इखलास और खुशी से अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए जो शख्स अपना माल खर्च करेगा वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे गोया कर्ज़ होगा और इसे कई गुना कर देगा, एक का 10 बल्कि 700 बल्कि इससे भी ज़्यादा। इसके अलावा इसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे।
پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی تم گناہ کرتے ہو فوراً ہی پکڑ نہیں لیتا، اللہ کے حلم کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا علم مکمل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پنہاں نہیں، اس کی قدرت عظیم ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ کو ٹال سکے، اس کی قضا کو مسترد کر سکے۔ ہمادان اور قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے اور اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر فیصلہ میں اس کی حکمت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔